अस्सलाम वालेकुम। 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास टू साइड्स गिवन है बी और सी और एक एंगल गिवन है गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल आपने फाइंड करने हैं अल्फा और बीटा। एक गैमा हमारे पास गिवन है बी सी, दो साइड्स गिवन है और एक साइड आपने ए फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने इसकी शेप लाजमी बनानी है, शेप ट्राइंगल। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो भी एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिग्री हमेशा 90 होता है। तो आप दो, हमारे पास दो कार्बन बच्चे, दो कार्बन को बी और ए का नाम देना है। जो मर्जी दे ले, मैं इसको ए कह लेता हूँ और इसको बी कह लेता हूँ। हमारे पास दो साइड गिवन है, सी हमेशा इक्वल होता है सी के, स्मॉल सी, और ए इक्वल स्मॉल सी, बी इक्वल स्मॉल बी। बी की वैल्यू हमारे पास 68.4 है और ऐसे ही सी की वैल्यू हमारे पास 96.2। ए आपने फाइंड करना है, ए की वैल्यू क्या निकलेगी। और दो एंगल्स हमारे पास, ए शो करता है अल्फा को और बी शो करता है बीटा को। ए अल्फा के रिलेट होता है और बी बीटा के रिलेट। सी हमारे पास 90 डिग्री गैमा को शो कर रहा है एंगल। तो टू साइड्स आपने फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि साइन इक्वल किसके होता है। साइन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन अल्फा वी नो दैट हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, वी नो दैट साइन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास इधर बी आ रहा है। परपेंडिकुलर हमेशा भीतर के जो हमारे पास इधर हाइपोटेन्यूस की बिल्कुल ऑपोजिट साइड में हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है बी, आप लिख सकते हैं बी ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी है। तो बी की वैल्यू 68.4 डिवाइडेड बाय 96.2। तो इसको डिवाइड करें बेटा 0.711। तो ये हमारे पास साइन अल्फा इक्वल, हमारे पास अल्फा एंगल की वैल्यू नहीं आ रही, तो साइन इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर इनवर्स में हो जाएगा। तो आप इसका इनवर्स लेके बताएं क्या आ रहा है। साइन इनवर्स 0.711 45.31। तो ये हमारे पास वन साइड अल्फा और एक साइड हमारे पास अल्फा गिवन है गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वही नो दैट हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री के। जब आपके पास टू एंगल्स गिवन हो और थर्ड एंगल आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। टू एंगल्स की वैल्यू पुट करें, थर्ड एंगल सोल्व हो जाएगा। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही 45.31 प्लस बीटा एज इट प्लस गैमा हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इक्वल 180 डिग्री। बीटा इक्वल ये दोनों को ऐड करें कितना बनता है 45.31 प्लस 90 130.31 इक्वल आ रहा 180 डिग्री। तो बीटा इक्वल इसमें से लैमिनेट करें इसको 180 डिग्री माइनस 135.1 44.69। ये हमारे पास बीटा आ गया। हमारे पास तीनों एंगल्स फाइंड हो गए, बीटा गैमा और अल्फा। साइड्स हमारे पास टू गिवंस है बी और सी और आपने ए साइड को प्रूव करना है। ए साइड कैसे प्रूव करेंगे? आप देख रहे हैं साइन अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, इसमें ए नहीं आ रहा है। कोस अल्फा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये वाला फॉर्मूला डालें, कोस अल्फा इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास क्या आ रही है? बेस हमारे पास क्या आ रही है? ए। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ रहा है? सर जी हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस क्या आ रहा है अभी? हाइपोटेन्यूस सी 96.2। कोस अल्फा की वैल्यू आपने भी फाइंड किया, क्या अल्फा की वैल्यू 45.31। इन दोनों ए डिवाइडेड बाय 96.2। तो 96.2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कोस 45.31 ले और मल्टीप्लाई 96.2 करें
जी cos 45.31 मल्टीप्लाई 96.2 65 60 7.65 a इक्वल 67.65 ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई है। ए भी हमारे पास फाइंड है और बी हमारे पास गिवन है, सी भी गिवन है। तो आपने हमारे पास एंगल 1 तक गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमेशा गैमा पास 90 डिग्री ही होता है। और टू साइड्स आपने फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास अल्फा 45.31 और बीटा 44.69। जब भी आपके पास टू एंगल्स दिए जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर टू एंगल्स हो तो आप टू एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर हमारे पास टू साइड गिवन हो और एंगल्स 1 गिवन हो तो आप टू साइड्स को देखेंगे कि साइन अल्फा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कोस होता है या tan, जिसमें दोनों साइड्स आपके पास लागू हो तो वो आप साइड से लगाएंगे। ठीक है, बाकी आप इसमें से कोई समझ नहीं है तो मुझे बता सकते हैं। हमारे पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड हो गए हैं। ऐसे बाकी आपने हर क्वेश्चन की ट्रायंगल लाजमी बनानी है, उस ट्रायंगल को आपने मद्देनजर रखते हुए बाकी एंगल्स और साइड्स प्रूव करनी होती है। ओके।